हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ लता और आप देख रहे हैं इंग्लिश गुरु चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है पर्सनल प्रोनाउन। इस वीडियो में मैंने पर्सनल प्रोनाउन को बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो चलिए सीखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। सबसे पहले प्रोनाउन की डेफिनेशन देखेंगे, ये क्या होते हैं ये सीखेंगे। उसके बाद इसके प्रकार देखेंगे और फिर उसके बाद पर्सनल प्रोनाउन को एक्सप्लेन किया गया है। तो चलिए सीखते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम और व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि सर्वनाम ऐसे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं। संज्ञा यानी कि नाउन। नाउन हमको पता है किसी व्यक्ति का, किसी प्राणी का, किसी वस्तु के नाम को हम नाउन कहते हैं। तो उसकी जगह पर जो यूज़ होते हैं उनको हम सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन कहते हैं। ये तो है डेफिनेशन प्रोनाउन की कि प्रोनाउन एक्चुअली में होते क्या हैं। सिंपल सा है कि जो संज्ञा की जगह यूज़ होते हैं वो हैं आपके प्रोनाउन। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस यानी कि सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन इस वीडियो लेक्चर में मैंने केवल पर्सनल प्रोनाउन को ही एक्सप्लेन किया है। तो हम जल्दी से देख लेते हैं कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम या व्यक्तिवाचक सर्वनाम, पजेसिव प्रोनाउन अधिकार सर्वनाम, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम, एम्फैटिक प्रोनाउन दृढ़तावाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विभाजकवाचक सर्वनाम, इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चितवाचक सर्वनाम और लास्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी कि पारस्परिक सर्वनाम। तो ये सारे ही प्रकार हैं सर्वनाम के कि इतने सारे प्रकार के होते हैं सर्वनाम। और पहला टॉपिक है पर्सनल प्रोनाउन जिसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक सर्वनाम और इसे व्यक्तिवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। वे प्रोनाउन जो वाक्य में व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। किसी भी वाक्य में अगर किसी व्यक्ति का बोध होता है प्रोनाउन से, सर्वनाम से, या किसी जगह का, किसी प्राणी का, तो वो है आपके पर्सनल प्रोनाउन। ये तीन तरीके के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। देखिए फर्स्ट पर्सन यानी कि आई, मैं और वी, हम। अगर मैं आपसे बोलूं आई एम टीचिंग यू, तो मैंने यहाँ पर आई का यूज़ किया, आई एम टीचिंग यू। मैंने यहाँ पे अपना नाम नहीं बोला है। तो आई यहाँ पर क्या है? सर्वनाम है, यानी कि जो नाउन, नाम की जगह यूज़ हुआ है। आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है। ऐसे ही सेकंड पर्सन, द पर्सन स्पोकन टू यानी कि आप, जिससे हम बात करते हैं। सेकंड पर्सन जिससे हम बात करते हैं, आप या तुम। यू, यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। थर्ड पर्सन द पर्सन दैट द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट, यानी कि जब दो जने मिलकर किसी तीसरे की बात करें या हम किसी तीसरे के बारे में बात करें, ही, शी, इट, दे। ही हम पुरुष के लिए यूज़ करते हैं, शी हम महिला के लिए यूज़ करते हैं। इट के भी रूल्स हैं कि कहाँ कहाँ पर इट यूज़ होता है, लेकिन मैं वीडियो बहुत लंबा होगा इसलिए मैं उसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। और दे प्लूरल है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि ही इज़ कमिंग, वह आ रहा है, या ही इज़ सिटिंग देयर, वो यहाँ पर बैठा है। तो ये सारे ही एग्जाम्पल्स हैं पर्सनल प्रोनाउन के। यानी कि किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में जब हम किसी का नाम ना लिखकर आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इन सारे ही प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं, तो इन्हीं को हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। और सबसे इजी तरीका है इसको याद करने का, फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है, सेकंड पर्सन यानी कि आप जो उसको सुन रहे हैं, और थर्ड पर्सन जब हम किसी तीसरे थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं। आई सिंगुलर, वी प्लूरल है फर्स्ट पर्सन का, सेकंड पर्सन यू है जो फर्स्ट मीन्स सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज़ होता है, और थर्ड पर्सन है ही, शी, इट और दे। ही, शी, इट ये सिंगुलर हैं और दे प्लूरल है।
आई होप कि आप समझ गए होंगे कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको। सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन जो नाउन की जगह पर यूज होते हैं, और नाउन क्या होता है? संज्ञा यानी कि नाम, किसी का भी नाम। तो जब हम सर्वनाम की बात करते हैं यानी कि प्रोनाउन की बात करते हैं तो वहां पर किसी का नाम नहीं आता है, वहां पर आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे ऐसे प्रोनाउंस आते हैं। तो हमको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है और थर्ड पर्सन क्या है, और कहां पर इसका यूज सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग करना है। अब इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए कि पर्सनल प्रोनाउन होते क्या हैं। देखिए कि एग्जाम्पल है छोटा सा। नीलम इज पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिशन विद हर। यहाँ पर नीलम नाम आया है यानी कि क्या है? नाउन, संज्ञा है क्योंकि व्यक्ति का नाम आया है। सेकेंड सेंटेंस है शी इज पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिशन विद हर। अब यहाँ पर नीलम की जगह आया, बात नीलम की हो रही है लेकिन शी आया है कि शी इज पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिशन, मतलब किसी व्यक्ति के नाम की जगह यहाँ पर शी का यूज हुआ है। और शी क्या है? प्रोनाउन है थर्ड पर्सन, क्योंकि मैं उसकी बात कर रही हूँ भाई कि वो पार्टिसिपेट कर रही है कंपटीशन में विद हर, मतलब उसके साथ। एक और चीज़ है यहाँ पे समझने के लिए कि जब हम प्रोनाउन को यूज़ करते हैं तो हम इसको दो तरीके से यूज़ करते हैं, एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट। उसको भी आगे एक्सप्लेन किया है, उसे ज़रूर देखें और समझें कि कैसे एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट इसको यूज़ किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन के। ही इज़ नॉट अ इंटेलिजेंट बॉय। यहाँ पर ही किसी का नाम नहीं आया है, किसी लड़के की बात हो रही है और यहाँ पर ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है। आई एम एन इंग्लिश टीचर। आई मीन्स मैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। वी ऑल आर फ्रेंड्स। वी इट मीन्स फर्स्ट पर्सन प्लूरल। यू आर नॉट माई फ्रेंड। यू मीन्स आप। आई एम अ गर्ल। आई भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। दे आर चिल्ड्रन। दे मीन्स वे, प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल। दे आर चिल्ड्रन। दे आर बॉयज। शी इज वेरी ब्यूटिफुल। वी लिव हेयर। इट इज वेरी कोल्ड आउटसाइड। ये सारे ही उदाहरण हैं पर्सनल प्रोनाउन के जहां पर ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू का यूज हुआ है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, और उससे भी इम्पॉर्टेंट ये है कि इसको दो तरीक़ों से यूज़ किया जाता है। एक तो मैंने आपको बोला एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट। इट मीन्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव प्रोनाउंस दैट प्ले द रोल ऑफ अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, यानी कि ऐसा सर्वनाम जो वाक्य में कर्ता की जगह पर यूज होता है, कर्ता का काम करता है, तो उसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव। जैसे आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई प्ले क्रिकेट। ही राइट्स अ लेटर। इट इज वेरी कोल्ड आउटसाइड। शी इज माई फ्रेंड। यू आर अ गुड सिंगर। यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि आई का ही, इट, शी, यू, ये सारे ही सेंटेंस की शुरुआत में, यानी कि जहाँ पर हम कर्ता वाक्य की शुरुआत करता है तो वहाँ पर यूज़ हुए हैं, तो ये सारे ही सब्जेक्टिव हैं, यानी कि एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुए हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव, कि कैसे सर्वनाम एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। देखिए, pronouns that play the role of an object in a sentence, यानी कि प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट की तरह इंग्लिश के वाक्यों में यूज होता है। मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम। इन सारे ही प्रोनाउंस का यूज वाक्य के अंत में ऑब्जेक्ट की तरह होता है, इसीलिए इन्हें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसको समझने के लिए। इज दिस हिज, क्या यह उसका है। अब हिज क्या है? एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है यहाँ पर। ही सब्जेक्टिव, मतलब एज अ सब्जेक्ट यूज ही होता है, और एज अ ऑब्जेक्ट हम हिज यूज करते हैं। ही का हिज, शी का हर, आई का मी।
तो नेक्स्ट सेंटेंस है माई डॉटर इज कॉलिंग मी। यहाँ पर आई नहीं होगा, मी होगा, और मी क्या है, एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, तो इसलिए इसका एग्जाम्पल है माई डॉटर इज कॉलिंग मी। आई टॉट हिम, प्रिया नोज हर, रोहन सॉ देम, रीना सिट्स विद यू। यहाँ पर हिज, मी, हिम, हर, देम, यू सबका यूज एज अ ऑब्जेक्ट हुआ है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं। अगर आपको समझ में आ गया है कि पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं, कैसे इनका यूज़ किया जाता है, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें।